संभल संभल के जिए तो खूब गुजरे ये जिंदगी अपनी। अच्छा, कब रियलाइज हुआ कि मेरी आवाज़ अच्छी है? आज भी नहीं हुआ, मगर वो पहला सीन जो था रोमांटिक सीन था, वो माहिरा के साथ है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये कैसे होगा यार। मैं पहली दफ़ा कोक स्टूडियो पे गया ना, तो मुझे मेरे कॉलेज से फ़ोन आ रहे हैं, यार वो मेरा फलाना कज़न है, वो गाता बड़ा अच्छा है, करा दे चांस। ज़िंदगी का ऐसा भी अरसा आया जिसमें क्रिकेटर बनना है। तो फिर मैं वो एक दिन ट्रायल पे चला गया, रमीज़ राजा थे वहाँ पे खड़े, देखा तो उनके पास लिस्ट थी, उस लिस्ट पे नाम पहले से लिखे हुए थे। ये मिसकंसेप्शन है जी, लाहौरियों का खाना बड़ा अच्छा है, लाहौरी खाते ज़्यादा होंगे शायद, ये मैं कह सकता हूँ, मगर खाना कराची का सबसे अच्छा है पूरे पाकिस्तान में। एंड पे मैं तो सब सिंगर्स को ये कहता हूँ, एंड पे आपने एक्टर ही बनना है यहाँ पे, ठीक है, एंड आपका एक्टर होना है। Hello and welcome back. This is Sayyid Ali with yet another session of The Alien Show. और एक मरतबा फिर कराची से हूँ मैं आप लोगों के साथ, और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है. Someone I know, or I met once or twice, but I known or followed or listened to his tracks a lot. Someone who was a musician, singer, being a part of the band, then came to the industry, acted, and now he's on the show, and we have a lot to talk क्योंकि हम ऑफ कैमरा बहुत सारी बात, आधा शो हम कर चुके हैं, हम अभी यही बता रहे थे. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव हारून ऑन द शो. हारून, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हम ऑफ कैमरा काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं. हाँ, मुझे लग रहा था हो गया था, हो गया. बट हारून, क्या हो रहा है आजकल, कैसे हैं आप? और आई enjoy to have a conversation with someone who has or who started as a musician. तो आजकल क्या हो रहा है? हम पुरानी बातें तो बाद में करेंगे. आजकल आई एम वर्किंग ऑन टेलीविजन, लार्जली dramas is what is making ends meet. तो वो चल रहा है. सही है. और उसके अलावा घर पे जाते हैं तो गिटार पकड़ लेते हैं और फिर गिटार पे जाते हैं शाम को. सही. So what made you first of all, because मेरे लिए बड़ा एक वो जानना ज़रूरी हो जाता है कि when and a lot of singers and turned their way to showbiz and they started acting. What was your key point? What was your turning point? Offers आना शुरू हो गई कि यार ये तो दिखता बहुत अच्छा है. यार okay, so I did a music show, एक पाकिस्तान संगीत आइकॉन था. Yes. पाकिस्तान संगीत आइकॉन मैंने किया, और MTV उस टाइम पे, बल्कि इंडस म्यूज़िक का था वो उस टाइम पे, MTV का. एंड वो जो शो था, इट वाज अ सिंगिंग शो, एंड बीइंग अ पॉप आर्टिस्ट, मैं ट्रेंड आर्टिस्ट उस तरीके से सिंगर नहीं था. एंड उस शो के अंदर मुझे ये रियलाइज़ हुआ पहली दफ़ा ज़िंदगी में कि अच्छा, सो दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू वर्क. Okay. क्योंकि it's not just going to be about singing, it's also going to be about how you look. Yeah. उस शो के अंदर मैं शायद सबसे बुरा सिंगर था. सही. ठीक है. या सबसे लिमिटेड सिंगर था, क्योंकि पॉप म्यूजिक मैं कर रहा था, बाकी कोई किसी घराने से था, अलाप शलाप नहीं थे, अलाप शलाप नहीं थे मेरे पास. सही. और ना ही मैं कभी उस तक ही सिंगिंग करना चाहता था. It's a different genre. It's a different genre altogether. तो वो उधर रियलाइजेशन मगर मुझे ये हुई कि यार मैं हर हफ्ते डेंजर जोन में होता था. उस शो के जो फॉर्मेट होता था, डेंजर जोन है, उसके बाद आपको निकाल दे देंगे, मगर निकाला नहीं जाता था, बचा के ले आते थे. तो वहाँ पे मुझे रियलाइजेशन ये हुई कि यार इनको ना बर्गर भी चाहिए, थोड़ा सा हाँ, रंगत भी चाहिए, और वो चाहिए, तो वो मिक्स ना उनको मिल जाता है, तो इसको टीवी पे रखो. सही. मैं कहा अच्छा, तो ऐसे होता है ये काम. कुछ भी है, दिख तो अच्छा है. दिखना चाहिए. दिखना चाहिए. सही. which is actually a really shallow feeling. अगर आप एक genuinely एक आर्टिस्ट और म्यूजिक करना चाहते हो, तो अगर आपको लोग कहना कि यार अच्छा ये इस तरह दिखता है, तो इस वजह से शो में तो वो हुआ. बहुत बुरा हुआ, मतलब मेरे लिए वो एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन थी, मगर उसने मेरे लिए और रास्ते खोल दिए. वहाँ से ही एक प्रोमोटर थे, उन्होंने मुझे हायर किया, मेरे बैंड को लिया, एंड या वो फिर एक जर्नी शुरू हुई जहाँ से
सिम्त बना, सिम्त जो था आगे आहिस्ता आहिस्ता कोक स्टूडियो किया हमने, वो किया, लाइव शोज़ बजाए पाकिस्तान में। उसी के साथ साइमल्टेनियसली धमाके और कत्ल गारत, अल्लाह माफ़ करे, शुरू हो गया पता उस टाइम पे 2008, पोस्ट 2008 और मुझे याद है जिस दिन मेरे बैंड का पहला गाना लॉन्च होना था ना टीवी पे, सिम्त का, तो उस दिन कराची में 10 क्रैकर धमाके हुए थे और तबाही मच गई थी कराची में कि यार ये क्या हो रहा है। वो बस धमाके थे जस्ट टू क्रिएट, तो वो वहाँ से उस टाइम पे हमने मेन स्ट्रीम में अपने आप को एज म्यूजिशियंस एंटर किया। बट देन अगेन नो रिग्रेट्स इन द सेंस के जो होना था वो एक वो वाली बात में मैं तो फर्मली बिलीव करता हूँ कि ना आपको वक्त से पहले कुछ मिलेगा ना वक्त के बाद मिलेगा। जस्ट जो वक्त होगा जब आपको चीज़ जो मिलनी है वो मिलेगी। How was the experience of Simth? I mean, सिम्थ का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था बिकॉज अगेन अपने लिखे हुए गाने, अपनी मर्जी का म्यूज़िक, वो नहीं था हमारे, वो इंटेंशन ही नहीं कभी थी कि यार हमने बस बहुत फेमस होना है, ये नहीं था। कमर्शियल नहीं था, उसमें ये था कि यार बस करना है, अच्छा म्यूज़िक करना है एंड अपनी इंस्पिरेशंस को उसमें कहीं ना कहीं नज़र आते रहना चाहिए। एंड व्हेन इट्स अ बैंड तो हर बंदा अपनी अपनी कोई इनपुट लेके आता है। म्यूजिशियन का अच्छा दिखना ज़रूरी है, डू यू थिंक आफ्टर दैट शो कि यार अच्छा दिखना ज़रूरी है मेरे लिए? नहीं, मगर अगेन कि जितने भी अगर हम आजकल के बड़े लीडिंग सिंगर्स देखते हैं जो ब्रांड्स बन चुके हैं, यार मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, अगर मरून 5 में एडम लवीन एक मोटा सा बंदा, नॉट बॉडी शेमिंग या वो नहीं कर रहा मैं, मगर मोटा होता, खूबसूरत ना होता या देखने में एक सर्टेन वे ना होता, अपीलिंग ना होता, तो मरून 5 ना होता। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात, ठीक है? ओके। सो दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। इट इज़ अ वेरी, इवन द म्यूजिक इंडस्ट्री, आई मीन ऑफ कोर्स, ओके, ऑफ कोर्स। देखिए आप, मैं फिर वही आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने तो वो चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की कि यार अच्छा कि होता क्या है। मॉर्निंग शो हो रहा है एंड उसके अंदर वो कह रहे हैं कि यार आप आ जाएं। अच्छा मैं आ जाऊँ यार, मगर मेरा तो बैंड है। नहीं, वो हमारे सोफे पे ना सिर्फ एक बंदे की जगह है, तो आप आ जाएं क्योंकि आप गाते भी हैं और आप गिटार तो बजा ही लेते हैं, तो आप ही आ जाएं, तो बाकी क्यों आएंगे? अच्छा, ये सिर्फ वहाँ नहीं हुआ, ये कोक स्टूडियो पे भी जब हमने पहला सीज़न 5 में गए तो उन्होंने कहा यार आप आ जाएं। मैंने कहा नहीं, वो मेरा तो बैंड है। नहीं, वो हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि वो सिर्फ सिंगर्स ही होते हैं उस पर, तो बैंड तो हमारे पास होता है ऑलरेडी। तो मैंने कहा अच्छा। अब मुझे ये चीज़ बहुत तंग करती थी, तो आई कॉल्ड अप रोहेल भाई एंड आई सेड कि रोहेल भाई अगर यही चीज़ आपको कही जाती कि यार जुनेद को बुला लो शो पे, और रोहेल और शाही जो है ना वो उनको साइड कर जगह नहीं मिलेगी, हारून इससे आगे बात नहीं होगी, आपका बैंड आ रहा है एंड दैट्स इट। सो द बैंड अपीयर्ड ऑन द शो। सो बट लुक्स मैटर्स म्यूजिशियंस के लिए। हाँ यार, मैं तो बल्कि अब आपको ये बता रहा हूँ कि ये किसी भी इंडस्ट्री में लार्जली, इफ यू गो इनटू अ बैंक एज वेल, दे वांट टू, जो बंदा ज्यादा अपीलिंग होगा उसको चांस देंगे वो उसके ऊपर कि यार अच्छा यार ये हमारा जरा आउटलुक। इट्स अनफेयर टू अ पॉइंट कि यार हाँ ऑफ कोर्स अनफेयर है, बट दैट्स हाउ रूथलेस द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज, दैट इज हाउ इट इज। जब तक ईसा खेलवी कोक स्टूडियो पे नहीं आए, वो कूल नहीं थे हमारे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ठीक है? जब तक इवन आपदा परवीन जी, वो जब कोक स्टूडियो पे आई तो वो यार क्या लेजेंड है। सो दैट्स हाउ इट इज एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। व्हाट वाज योर अर्लीस्ट म्यूजिक मेमोरीज ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक? आई मीन व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट कि यार अच्छा मुझे गाना आता है या मुझे गाना चाहिए, दिस इज द बैंड्स आई एम लिसनिंग टू करंटली, दिस इज व्हाट इंस्पायर्स मी? यार आई ग्रो अप इन सऊदी अरेबिया। सही। मेरे इनिशियल के ज़िंदगी के 14 साल जो थे वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, तो वहाँ पे सब कुछ बंद था। अब हालांकि काफ़ी खुल गया। अब उल्टा हो गया। अब मैं कहता हूँ यार अब तो मूव करना चाहिए। हैविंग सेड दैट,
आप जब पाकिस्तान से बाहर होते हो ना, और ये आजकल आप भी सुन रहे होगे कि खैर आप लोग तो आजकल एक और दौर से गुजर रहे हो जहाँ यू आर नॉट पाकिस्तानी इनफ, क्योंकि आप तो बाहर रहते हैं Yeah. और आप तो डरपोक हैं और आपको तो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, आपने तो बस Yeah, yeah, मैं कहाँ yeah. से शुरू करूँ? I do hear that a lot. Of course you Yes, would. yes, yes. Of course you would. और वो Yeah. मुझे कोई कहे तो मुझे तो आग लग जाए बात क्या कि यार हाउ डे यू से दैट। Yeah. बट खैर वो टाइम था, हम पाकिस्तान से जब जो दूर होता है ना, उसको सही एहसास होता है कि अपना मुल्क, अपने लोग, अपना कल्चर वो क्या चीज़ है। Yeah. एंड You pay a lot of value. ऑफ कोर्स वहाँ पे that, तो yeah. मैंने वो 14 साल देखा कि यार वो कहते तो हमें अपना भाई हैं कि मुसलमान भाई हैं हमारे, मगर पाकिस्तानियों की कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं थी उस टाइम पे वहाँ पे, ठीक है। एंड अभी का नहीं मुझे पता, आई एम नॉट देयर, मगर उस टाइम पे मुझे पता है कि व्हाट वी फेस्ड, एंड अपना मुल्क बहुत याद आता था। तो कल्चर से बड़े करीब होते थे। तो मुझे याद है कि यार पाकिस्तान आए हैं तो कैसेट्स लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो मेरी क्योंकि वो वैसे ही एक क्लोज सोसाइटी थी, पता नहीं लेट 90s में जाके तो हमारे पास वो डिश आया था वहाँ पे कि जिसपे हमें फिर एक्सपोजर मिला ऑफ MTV एंड चैनल V, वरना उससे पहले सऊदी में वो नहीं आता था। सो हमारी जो मेरी जो म्यूजिकल इंस्पिरेशन थी वो सब पाकिस्तानी। सो 90s के आप बैंड्स उठा लें और आप कहें कि यार फ्रॉम द वाइटल साइंस टू जनून टू आवाज़ टू द सीक्वेंसेस टू म्यूजिक मैथ, आप जो भी सुने ये सब मैंने सुने हुए थे। तो वो इंस्पिरेशन थे। एंड या सो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई कि हाँ यार म्यूज़िक करना है और म्यूज़िक करना है। बीच में कुछ ज़िंदगी का ऐसा भी अरसा आया जिसमें क्रिकेटर बनना है तो फिर मैं वो एक दिन ट्रायल पे चला गया और जब मैंने देखा कि यार 1,500 बंदा आया हुआ है लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में, और मैंने जाके ना देखा तो रमीज़ राजा थे वहाँ पे खड़े हुए। तो वो देखा तो उनके पास लिस्ट थी, उस लिस्ट पे नाम पहले से लिखे हुए थे क्योंकि वो क्लब्स के थ्रू ऑलरेडी सेलेक्ट हुए थे लड़के। मैं कहा यार अच्छा क्रिकेट को रहने देते हैं, ये मुश्किल है, ठीक है ना। तो वापस गया एंड यू नो जस्ट पिक्ड अप द गिटार एंड वही चलते रही। तो somebody taught you how to play? यार लकीली बाय द टाइम जब मैं ये कर रहा था तो इंटरनेट आ चुका हुआ था एंड इंटरनेट से सीखे, यूट्यूब से ज़्यादातर वीडियोस देख के डाउनलोड करके बाकी देख के लोगों को कि यार अच्छा ये किस तरह। अच्छा कब रियलाइज हुआ कि मेरी आवाज़ अच्छी है? I mean I should sing. आज भी नहीं हुआ, मगर यार देखिए आवाज़ अच्छी बुरा, एक और मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आवाज़ अच्छी होगी तो आप हिट हो जाओगे, अच्छे होगे। सही। आवाज़ अच्छी होना तो मैं आपको 500 यहाँ पे लोग दिखा सकता हूँ क्योंकि पैटर्न एक ही है सीखने का। सही, ठीक है। स्किल हासिल करने का पैटर्न वही है कि यार ये ई का कॉर्ड है, ये ई का कॉर्ड ऐसी बजेगा। कोई फराज अनवर जो है वो बैठ के कोई ई मेजर दूसरा कॉर्ड नहीं, वो कॉम्बिनेशन वही रहेंगे, वो 3 नोट से ही वो कॉर्ड बनेगा। सो अच्छा सिंगर होना और अच्छा सॉन्ग राइटर होने में फ़र्क है। ओके, ठीक है। आतिफ असलम जब आए तो लोगों ने कहा ये क्या गा रहा है, ये तो नाक से गाता है, ये तो अजीब सा गाता है ये वो। मगर आतिफ के गाने हिट थे, आतिफ की कॉम्पोजिशंस हिट थी, जल की कॉम्पोजिशंस हिट थी। सही। दैट इज व्हाट मेड देम। फिर उस आवाज़ ने जगह बना ली, जगह बन गई, जगह आवाज़ तो जगह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप आजकल वो टीवी पे ऐड आता है कि वो कि दिल बोलेंगे बूम बूम बूम, हम कहते पहली दफ़ा सुनोगे आप कहोगे क्या है ये, बंद करो यार। सही। कुछ 6 दिनों के बाद जब वही आप टीवी पे सुनते जा रहे हो तो आप भी कहीं गाड़ी में चलाते कि दिल बोलेंगे बूम बूम, ये क्या हो गया। सही। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो मैं आज सुबह अपनी दोस्त से बात कर रहा था, हर लेन में लारिब, और हम वो टेलीफोन वाला गाना लारिब को मैं उसको सुनाओ। तो आज हम वो एक दूसरे को रेफरेंस देते हुए ना वो नंबर बता रहे थे कि यार वो टेलीफोन वाला नंबर नहीं आता 0900, कितना आपको रटा दिया था कि यू कहीं भी आपके वो मेमोरी में स्टक है। यार आई जस्ट ओवरहर्ड बच्चे आपके, आप सुन लें, आप बेबी शार्क आप सुनेंगे, मगर वो वैसे बैठ के अब आप कहते हो यार हाँ समझ आ जाती है। ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड सो मेरे लिए सिंगिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि यार आपका क्या कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो। एंड
that is what is important. आप अपना रेडियो शो करते हो, सिर्फ आवाज़ की गेम नहीं है उसके अंदर, ठीक Very है ना? इट्स ऑल्सो द कंटेंट दैट यू क्रिएट, इट्स ऑल्सो कि क्या आप बात कर रहे हो, किस तरह बात कर रहे हो, क्या किस मतलब जोन में आप लोगों को Format लेके क्या जा रहे है, हैं, song format क्या selections, yeah, how है, do you so वो link up? चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो Yeah. मेरे लिए सिर्फ अच्छा गाना जो है, मैं आपको हर बंदा यार, मैं पहली दफ़ा कोक स्टूडियो पे गया ना, तो मुझे मेरे कॉलेज से फ़ोन आ रहे हैं, यार वो मेरा फलाना कज़न है, वो गाता बड़ा अच्छा है. अच्छा करा दे चांस. तो चांस बना ना उसको यार, उसको कितने, मैं कह रहा हूँ यार भाई मेरी बात सुन, ये नहीं हो, ऐसा नहीं होता, यू नो, यू हैव टू हैव योर ओन म्यूजिक जो कि करेगा आपको. तो How was the journey of Coke? Because you have been on there मैंने multiple times. दो दौर देखे. मैंने एक स्ट्रिंग्स वाला दौर देखा एक रोहिल सीजन भाई 9 में, वाला एक देखा. रोहिल भाई वाला देखा. दोनों का अपना मज़ा था, मगर वो जो थी ना कि रातों को नींद उड़ गई है और कि यार आप सो नहीं पा रहे कि यार कल हमने रिकॉर्ड करना है, वो रोहिल के टाइम की गेम थी. Okay. रोहिल के Because टाइम of इट वाज the- लाइक या इट वाज the- नया था. Yeah, एक Plus रोहिल भाई की अपनी एक vibe. अपनी एक वाइब Yeah. थी कि यार वो आ रहे हैं ना, वो कमरे में आ रहे हैं, तो आप कह रहे हो वो Yes, यार yes, ये yes, कोई yes, yes. बंदा आ गया इधर. Yeah. सो या वो प्रेशर था उसके ऊपर, बहुत फर्क प्रेशर था सही. कि यार आपने यू गॉट टू गेट इट राइट. और ऐसा हुआ भी ना वहाँ पे कि देयर वर आर्टिस्ट्स हु केम ऑन द शो हु डिडंट प्ले एज वेल, हु weren't prepared, they got cut off the show. Oh, wow. एक गाना हमने किया था कोई लब्दा सनम मारवी के साथ, Yeah. Season 5. सीजन 5 में. Yeah. तो वो गाना ओरिजिनली अगर आप देखें ना, तो सनम वाजंट इन द स्टूडियो, शी वाज, वो पहली दफ़ा हाइब्रिड शूट हुआ था कि जहाँ पे आर्टिस्ट स्टूडियो में नहीं है, और वो हमने इसी तरह परफॉर्म किया. उस गाने में नसीबो लाल को होना था. Oh, wow. और नसीबो लाल, आई वाज अ ह्यूज फैन, तो आई वांटेड नसीबो टू सिंग दैट पार्ट जो कि सनम मारवी ने गाया. सनम मारवी ने गाया वो, एंड काश कि मैं वहाँ होता, इवन तो शी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गाया. उन्होंने उसके लिरिक्स ऊपर नीचे कर दिए. Okay. सो बट देन अगेन दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर, बिकॉज हमें लग रहा था कि वो गाना आएगा ही नहीं, सही. क्योंकि उस टाइम पे आपको पता नहीं होता था. आप वो गाने कुछ 30-40 करते थे रिकॉर्ड, और 25 गाने आते थे. सही. तो आपको पता नहीं होता था if you make the final So cut. it was the last song of the season, and Rohil bhai really loved the song. He's like, I'm going to do something with it. I was like, पता नहीं क्या हो, क्योंकि जब हमने वो रिकॉर्ड कर रहे थे स्टूडियो में, Yeah. तो वो जो सनम वाला पार्ट आता है वो खाली था. हमने सिर्फ गिटार बजा रहे हैं उसके ऊपर और चले गए. सही. कहा, यार यही तो गाना था जो अच्छा था. सही. एंड मगर वो आया, एंड दैट, उस गाने ने हमें थोड़ा सा मेन स्ट्रीम किया, कोई लब्दा ने. हम ये बताएं कि what do you think about the current music scene in Pakistan? I mean, where a brand show, Coke Studio, has taken over all the odds of the channel. बिल्कुल. कि यार आपके म्यूजिक चैनल्स बंद हो गए, चार्टिंग आती थी हमारे पास, टॉप 10s, वीडियोस आते थे, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, और सबका फोकस शायद साल में एक ही शो पे है कि यार मुझे किसी तरह यहाँ फिट इन करा दे. यार इट्स सैड, बट इट्स ऑल्सो, उसके दूसरा एंगल देखें तो आप कहो कि यार वाहिद तो चीज़ है जो पाकिस्तान की म्यूज़िक को वर्ल्ड स्टेज पे लेके जा रही है इस वक्त. सही. उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है. एंड इट्स नॉट लाइक अदर ब्रांड्स हैवंट ट्राइड टू डू दैट, या बट काफी सारे हुए इस हाँ, तरह के एंड कॉपी कोक का एक बुरा दौर भी आया कि Yeah. जहाँ पे Yes, yes. लोगों ने कहा कि यार ये तो मिस हो गया, क्या खत्म हो हो रहा है? गया. सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू जुल्फी, बिकॉज एक जिसे कहते हैं ना वो चला हुआ कारतूस, या उसको वापस जिंदा करना और उसको चला देना फिर से, और takes record a set करना lot कुछ of tracks पे, yeah. effort, yeah. So Yes, वो yes, yes. a lot of credit goes to Zulfi for it. But apart from Coke, what do you think about the music scene in general in Pakistan? I mean, channels पहले आग होता था, ARY म्यूजिक होता था, यार देखिए मैं फिर वही आपको कहूँगा, होता लॉट ऑफ था. म्यूजिक जो आजकल हम सुन रहे हैं, इट्स नॉट म्यूजिक वो वाला जिसको मैं बैठ के अकूस्टिक गिटार पे गाऊंगा और आप कहोगे कि यार ये Yeah. कंप्लीट लग रहा है, होलसम लग रहा है. Yeah, आई डोंट वांट टू गिव एग्जांपल्स, Yes, yes, yes. बट But जो You'd- synced music होता है. या Yeah. यू नो, एंड मैं कॉन्सर्ट्स पे देख रहा हूँ आजकल के वो पीछे एक वो डीजे खड़ा हुआ है और वो कंप्यूटर एक mic पे एक singer खड़ा. और वो बस आगे
गा रहा है, वो भी लिप सिंक ही हो रहा है उसके ऊपर, बस -1 पे -1 पे कर रहा है वो। -1 भी नहीं है, -1 तो चलो मेन वोकल ट्रैक निकला हुआ है और आप गा रहे हो ना, ये पीछे मेन वोकल ट्रैक भी चल रहा है और उसके ऊपर वो भी गा रहा है। सही। तो आप कह रहे हो कि यार, और लोग एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। You think the new generation music is all just about vibe? कि यार मुझे बस हुक मिल जाए मेरा। हुक, एक वो बस एक वो चीज़ चाहिए ना। बट देन अगेन यार, म्यूजिक मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा, और आज के दौर में भी आप देखें, गाना एट द एंड ऑफ द डे जो मैसिवली हिट हो रहा है ना, वो हो रहा है जो कि जिसमें एक बात है, सोल है, हाँ, जिसमें सोल है। एंड यार आई रिमेंबर आई टूर्ड विद सोनू निगम अ कपल ऑफ टाइम्स, आई होस्टेड अ फ्यू ऑफ हिज शोज, और जो वाइब उनके शो का एज अ फैन लगता था ना मुझे, आई मीन अपार्ट फ्रॉम होस्ट, जो मैं एक्चुअल में क्यू व्यू देके मैं आके ना सामने बैठ के पूरा शो सुनते थे कि यार जो उसका वाइब है ना, और आई मीन द ऑर्केस्ट्रा, द लिरिक्स, द परफॉर्मेंस इटसेल्फ, क्योंकि आपने कल होना वो सीडी पे तो सुना हुआ है, बट द लाइव परफॉर्मेंस हाउ ही ट्राई टू इम्प्रूव, आई मीन इट्स जस्ट फैंटास्टिक ऑब्वियसली यार। एंड वो देखिए ना, वो भी इवन उनकी भी इंडस्ट्री के अंदर आप देखो तो वहाँ पे भी वो म्यूजिक जो एक्चुअल जिसे हम एंजॉय करते थे, वो फेड आउट हो गया और कुछ और ही वो तरफ निकल गए। And you think is the requirement of the current generation, that's why it's happening? Yeah, requirement again, देखिए requirement नहीं है, it's just the fact that म्यूजिक को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। आप हमारे ड्रामास के अंदर भी देख लें, म्यूजिक को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। एक सीन को बनाने के लिए आप मतलब उसमें से म्यूजिक निकाल दें, किसी भी सीन से आप दुनिया के बेस्ट एक्टर ला के खड़े कर दें, ठीक है, उनको सबसे कमाल स्क्रिप्ट दे दें, मगर पीछे आप गंदा म्यूजिक लगा दें ना उस सीन के, तो वो सीन गिर जाएगा। सही। सो इम्पोर्टेंस म्यूजिक की बहुत ज़्यादा है। और एज एन एक्टर भी, मैं तो अपने आप को एक्टर नहीं समझता, क्योंकि मुझे एक्टिंग आती तो चलो अब तो आ गई, अब तो मैं कहूँगी नहीं आएगी यार, 20 ड्रामे कर लिए हैं, वही 2500 दफ़ा कह दिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो ये मैं कह चुका हूँ। तो अब ये तो उसी तरह है जिस तरह का आजकल म्यूजिक हो रहा है कि यार एक ही पैटर्न के ड्रामेस बने जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। मगर देखें वो अगेन, मैं आई डोंट ब्लेम द प्रोड्यूसर्स फॉर इट, बिकॉज वो कह रहे हैं यार ये नंबर्स आ रहे हैं भाई हमारे सामने, ये लोग देखना चाह रहे हैं। मुझे आप बता दें म्यूज़िक की कहानी आप किसी के सामने लगा दें तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये इसमें तो कोई कहानी नहीं है। कहानी तो वही है कि यार वो औरत ने उसके साथ क्या जुल्म कर दिया है, और वो बंदा जो है उसको छोड़ के भाग गया है, और किससे शादी हो रही है और किससे नहीं हो रही, और मगर वही चल रहा है यार, वो एक और अंडरस्टैंडिंग है। मगर उस चीज़ ने ना मुझे, जब तक मैं बर्गर म्यूजिक कर रहा था ना, तो मुझे लग रहा था अच्छा ये है दुनिया मेरी, ठीक है। मगर जब मैं टीवी पे आया ना, आई लाइक द फैक्ट दैट यू रियलाइज कि यार बर्गर म्यूजिक कर रहा था। यार जाहिर बात है ना कि अब मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मैं क्या कर रहा था यार, आप फवाद खान को देख लें। एक बंदे ने आके मुझसे पूछा, यार हारून भाई ये फवाद खान पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूँ यार भाई ये म्यूजिशियन था, मैं इसके कॉन्सर्ट्स पे जाके मुझे फवाद की एक्टिंग का कुछ नहीं पता था। मुझे फवाद ईपी से पता था कि यार ये बंदा है यार, ठीक है ना। और मैंने इनके कॉन्सर्ट पे जाके हेड बैंग किया हुआ है अलहमरा में, ठीक है। मगर वो बंदे की मैं शक्ल देख रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि यार ये म्यूजिशियन है। और फवाद खान से भी आप पूछेंगे तो वो भी अंदर दिल से कहेगा यार दिल तो म्यूजिशियन ही है यार, अंदर से तो मैं आई एम मोर ऑफ अ म्यूजिशियन। सो ऐसा ही है यार। एंड बट देन अगेन देखें वही बात है कि ये डेस्टिनी, किस्मत की गेम है कि अल्लाह आपको किस तरफ लेके जाता है और कहाँ से आपको कहाँ से इज्जत मिलती है, कहाँ से लोग आपको पहचानते हैं। सही। तो मैंने ड्रामा किया, मैंने फिल्म की शोएब मंसूर साहब की, वो फिल्म नहीं चली, फ्लॉप हो गई। मगर उस फिल्म ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए इनटू द टीवी इंडस्ट्री। पहला ड्रामा किया, फ्लॉप हो गया, मैंने बक्से बंद किए और मैं जा रहा हूँ घर, तो मुझे कॉल आती है हुमायूं सईद की प्रोडक्शन से कि यार हम एक ड्रामा कर रहे हैं, कर लें आप। क्या कर लेते हैं, अब तो बक्से बंद हो ही रहते, बंद ही हो गए, चलो जाते जाते कर जाते हैं। सही। तो वो ड्रामा तो छोड़ दें आप, वो उसका एक गाना था जा तुझे माफ़ किया। अब वो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं जब बाहर निकल रहा हूँ ना, तो वैसे मैं बाहर निकल रहा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। और
और जिस वक्त आपका ड्रामा हिट हो रहा हो और ऑन एयर चल रहा हो ना, तो तब आवाम देख रही होती है। तो मैं चला गया बाहर, तो लोगों ने कहा ये तो समीर आ गया है। अब मैं कह रहा हूँ ये तो वो है। अच्छा, और That was the first time you realized कि ड्रामा इतना बड़ा है पाकिस्तान? फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज़ किया था माहिरा के साथ। Okay. तो हम फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं एंड हम सेंटोरस में खड़े में, और सेंटोरस में जी उन्होंने पहले मुझे बुलाया, इसी तरह का एक छोटा सा स्टेज था, समझ लीजिए कारपेट की साइज़ का, ठीक है। वो उन्होंने स्टेज बनाया था, अस्सलाम वालेकुम जी, आप फिल्म शोएब मंसूर साहब की आ रही है वरना, और उसमें आप प्रमोट कर रहे हैं उसको। तो पहले मैं आया, फिर नेमल खावर आई जो कि हमजा अली बासी की बेगम है, वो भी फिल्म में थी, मेरी बहन प्ले करी थी वो आई। तो अच्छा जी हम देख रहे हैं, अच्छा वो उसके फ्लोर्स है ना मॉल के, तो अभी ये ऐसे ही कोई 25 लोग खड़े हुए सामने। अच्छा जी हाँ जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फिर उन्होंने कहा जी अब माहिरा खान आएगी। Okay. अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ना मैं देख रहा हूँ कि एक फ्लोर भर गया है, दूसरा फ्लोर भर गया, तीसरा फ्लोर भर गया है लोगों से, और हमारे पीछे एक वो एस्केलेटर थी, वो एस्केलेटर से ना लोग नीचे आ रहे हैं इस तरह ना, और ये जगह, तो वो जो कारपेट है ना वो आहिस्ता 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 श्रिंक किए जा रहा है, और लोग और हम यूं खड़े हुए। उस दरमियान में एक आंटी आ गई 2 बच्चों को लेके, और उन्होंने कहा माहिरा माहिरा ये बच्चों को डांस मेरा बड़ा अच्छा करना आता है, वो बच्चियां उसके दरमियान में डांस भी कर रही हैं। तो अब हम यूं खड़े हुए हैं और वो बीच में ना डांस भी हो रहा है, और तो वहाँ मुझे माहिरा ने मुझे मुड़ के कहा, और मैं उससे कहता था यार मेरे ड्रामास कौन करता है यार, ड्रामे में कौन देखता है ड्रामा। उसने कहा हारून ये सब ड्रामे की ऑडियंस है मेरी, वो हम सफ़र, ठीक है, ये सिर्फ उसकी ये वो ऑडियंस है, ये ना मेरी फिल्म से बनी है ना कहीं और से बनी है, ये ड्रामे की ऑडियंस है। और वहाँ मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार ये होता है एक मतलब ड्रामे का सीन, और वो वाकई में वो सारी आवाम वो थी। So how did you reacted when somebody recognized you as Sameer? अच्छा लगा, क्योंकि यार देखिए उससे पहले ये होता था कि हम हॉटस्पॉट जा रहे हैं ना खाने के लिए, तो वो आइसक्रीम खाने के लिए, तो एक्सक्यूज़ मी कैन वी टेक अ पिक्चर, आप सिंगर हैं? हाँ जी मैं पिक्चर हो गई। सही। अब हो ये रहा है कि यार मैं खड़ा हुआ हूँ अपना सिग्नल पे, और वो जो फूल वाला है ना, भाई आपका ड्रामा देख रहे हैं हम भाई। मैं कह रहा हूँ यार ये नहीं मैंने सोचा था कि आप इस तरह होगा कि आप मासेस में पेनिट्रेट कर जाते, में निकल रहे हो, और आपको लोग जो है ना उस तरीके से देख रहे हैं। आपके घर की घंटी बज रही है, आपकी मेरी वालदा रिक्वेस्ट लेके आ रही है, हारून वो ना ज़रा मेरी दोस्तें आई हैं, उनके बच्चे आए हैं, उनके रिश्तेदार आए हैं, उनसे तस्वीर खिंचवाने। And that never happened before. Never happened before. म्यूज़िक कर रहे थे, मतलब कोक स्टूडियो कर लिया था बहुत उस तरीके से, एक सर्टन सेक्शन में लोग जानते थे हमें कि अच्छा यार ये आता है। मगर ड्रामा जो है ना, ड्रामा मैं थाईलैंड में खड़ा हुआ हूँ, एक दुकान के अंदर गया हूँ रात को, और वहाँ पे मैंने ऐसे मुड़ के देखा, तो उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा यस यू वर्क ऑन टीवी इन पाकिस्तान। मैंने कहा या तो मैंने कहा वेयर यू फ्रॉम, कहती है आई एम फ्रॉम बर्मा। यू वॉच पाकिस्तानी ड्रामाज इन बर्मा? या वॉच पाकिस्तानी ड्रामाज इन बर्मा। मैं कहा यार ये तो कमाल हो गया। सो दैट इज़ हाउ बिग मतलब वो है। अभी आजकल मेरा एक ड्रामा चल रहा है, तो वो पाकिस्तान में नहीं चल रहा है इतना जितना इंडिया में वो इस वक्त यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहे हैं। ओके, ठीक है, इट्स कॉल्ड निका एंड इट्स ट्रेंडिंग ऑन सम नंबर इन इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि यार सो वो ऑडियंस जो है ना, और वो जो आपको व्यूअरशिप अलग ही अलग बॉल गेम पे होती है, और वहाँ पे आप जब आते हो ना उसके ऊपर, तो वो सैडली वही बात है यार, जिस वक्त मैं म्यूज़िक कर रहा था और वो था मेरे इंस्टाग्राम पे कोई 7,000 लोग थे। सही। और ये बड़ी मज़े की स्टोरी है, जिस दिन वो जब ये समीर हुआ ना और ड्रामा हिट हुआ, तो अब मैं और मेरी बेगम ना बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं यार ये फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ये तो हर सेकंड के लिहाज से आप वो कर रहे हो अपना उसको रिफ्रेश कर रहे हो, एंड आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हो ये क्या हो रहा है यार, और ये बहस हो रही है कि यार कल सुबह उठेंगे ना तो 50,000 हो जाएंगे, और फलाना दिन हो गया ना तो अगले हफ्ते के अंदर इस दिन तक 1 लाख हो जाएंगे, और वो हो रहा है, उससे पहले हो रहा है। हम कहें यार ये कैसे हो रहा है। सही। सो वो एक ऑडियंस बड़ी फ़र्क है। While we are talking about that drama, do you remember that track? Can we hear some stuff? यार वो उसकी एक ही लाइन ही आती थी मुझे,
क्या था वो? अरे दिस इज वेरी कैजुअल एंड वेरी वेरी रैंडम एंड वेरी इम्प्रोव, क्योंकि इसको भी नहीं पता था कि ये वाला ट्रैक हम इससे पूछने वाले हैं. जा तुझे ओ माय गॉड जाना फकिया दिल को तोड़ने वाले प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले या समथिंग लाइक दिस. मगर हाँ तो सही. अच्छा, कोई पाकिस्तानी ड्रामे का OST जो तुम्हें बहुत पसंद हो, आई मीन अपार्ट फ्रॉम यूर फीचर्ड इन इट और नॉट, जो समथिंग वेरी क्लोज टू यू, क्योंकि OST हमारे काफ़ी ट्रेंड करते हैं कुछ ड्रामास के. अगेन ये यू पुट मी ऑन द स्पॉट. मैं कौन सा गाना करूँगा जो बड़ा आजकल चल रहा था? इनफैक्ट वो एक गाना था उसका कायम के बिछड़े थे आंसुओं में डूबे थे शिकवा भी क्या करते हम कहाँ के सच्चे थे अखियों ने यूं अखियों से. सॉरी माय वॉइस इज गोइंग. आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ बैड फ्लू. हाँ सो ये एक गाना था तेरे बिन. आई थिंक इट वाज फॉर हम कहाँ के सच्चे थे, दैट ड्रामा दैट वी डिड. Okay. So yeah, this was for that, and yeah, I'm sorry, my voice is Yeah, off that's okay. today because Do you enjoy this life of being an actor? I mean, as compared to being a musician, because Yeah. you're getting a lot of fame. Obviously, the And money. The obviously that's part of it. और followers भी ऊपर जा रहे हैं, लोग पकड़ यार के. फॉलोअर्स नहीं, मुझे कभी फॉलोअर्स का नहीं हुआ इतना. Okay. मैं अब बहुत कम, मैं इंस्टाग्राम पे तो बहुत कम एक्टिव हूँ. Okay. The only place that I'm very active and probably now very controversial as well to a certain extent is Twitter. Okay. क्योंकि वहाँ पे मैं फुल पॉलिटिकल हूँ और मैं फुल वहाँ पे अपना ओपिनियन वहाँ पे शेयर full- करने से वो वहाँ नहीं पे कर. फुल एक यूथिया हूँ मैं. अच्छा. एंड मगर क्या करें, सही. ये मुझे लगता है कि वो भी एक ज़रूरी चीज़ है. मुझे यहाँ पे एक ये बड़ी एक इसको क्या कहेंगे, एक चीज़ है जिससे लोग डरते हैं यहाँ पे, ख़ासतौर पे आर्टिस्ट कि यार हम अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं बताएंगे, Opinion नहीं share कर सकते. ओपिनियन नहीं शेयर करेंगे. मगर ये ओपिनियन की बात नहीं है यार. Yeah. बात है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, वो तो बोलो यार. सही. ठीक है. यहाँ तक नहीं बात करेंगे कि सड़कें आप कराची की देख लो, क्योंकि नहीं जी यार मैं ऑफेंड कर दूंगा किसी पीपल्स पार्टी के बंदे को, Local कि यार minister, हाँ yeah, किसी लोकल मिनिस्टर को, कि मैं नहीं कहूँगा कि यार ये सड़क पिछले 6 महीने से ख़राब है और वो मुझे ट्विटर पे ही जवाब दे रहा है बंदा कि ये 6 महीने में हो जाएगी ठीक, तो मैं कह रहा हूँ 6 महीने में तो फिर बारिश आ जाएगी और फिर ये तबाह हो जाएगी, और वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको. जब मैं लाहौर से यहाँ पे आया ना तो मुझे समझ आई कि यार पहले मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था. लाहौरी कहते थे कि यार वो खाता है तो लगाता भी है, तो देखो ना जी लाहौर तो बन गया है. सही. अभी हमारे आते हुए भी ये बात हुई ना कि यार लाहौर तो बहुत बेहतर है कराची की हालत. लाहौर इस्लामाबाद, yeah. इस्लामाबाद ठीक है. और वहाँ पे ये कहा जाता था कि जी वो खाता है तो लगाता भी है. मैं कराची आया और मैंने कहा कि यार यहाँ तो खा भी रहा है और लगा भी नहीं रहा. तो ये अब समझ आ रही है मुझे कि यार वो बात वाई पीपल वर ऑलवेज सेइंग कि वो बेहतर है इनसे. ठीक है. और फिर यहाँ बात आती थी नहीं बोलना नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर ही किससे कर रहे हैं. आप बोलोगे तो आप जियो पे काम करते हैं, आपको जियो से हटा देंगे. मैंने कहा यार हटा दें, अगर ये मेरी इस बात को ये बुरा लग जाएगा कि मैं कह रहा हूँ कि भाई ये सड़क तो ठीक कर दो यार, तो या आपसे 4 लोग आपकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी कि जी आपने फलाने इंक्लिनेशन के बंदे को कह दिया कि यार ये ठीक करो, ये ठीक करो, तो उस वो फ़ैन बेस आपकी कम हो जाएगी. यार हो जाए भाई. मगर मैं तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप रह के ये रियलाइजेशन ज़रूर हुई मुझे कि यार हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं. या तो मैं अमेरिका में हूँ ना और मैं वहाँ पे
स्टार बन जाऊं और मैं कहूँ जी जो हो रहा है ना होने दो, सही, वहाँ के उल्टे लोग उल्टा बोलते हैं कि अगर कुछ गलत हो जाए तो आपको उनकी ये सिविल सोसाइटी एंड पीपल हुआ Exactly. फेमस वो आके बोलते हैं। यहाँ पे नहीं बोल सकते भाई, यहाँ पे वो कहेंगे कि यार, और शायद सही भी बोलते होंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द माहौल जो यहाँ क्रिएट हो गया। जी 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 जी, यहाँ पे तो मतलब कहाँ से मैं शुरू करूँ, बट खैर वही पॉइंट ये है कि एज आर्टिस्ट आई फील दैट यार आपको बोलना चाहिए। सही, आपको अल्लाह मियाँ ने ये पोजीशन दी है, ठीक है, कि एक अपने लिए नहीं तो अपने लोगों के लिए तो आप कुछ कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ बोल तो दो यार, कंसर्न रेज कर सकते, ठीक है, एटलीस्ट कुछ बोलो। सही। यहाँ तो आप बोलने से लोग डरते हैं। सही। सो मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट, एज समबडी जिसको 4 लोग शायद गलती से जानते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसके बोलने से फ़र्क पड़ेगा, सही। और उसके बोलने से ओवरऑल एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ेगा। सही। हाउ डू यू कंपेयर लाइफ इन लाहौर वर्सेस बीइंग अ कराचीआइट नाउ? दुख होता है मुझे, ओके, दुख होता है मुझे कि यार ये मेरे मुल्क का हिस्सा है यार, सही, ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ ज्यादती है, और बाकी इंडस्ट्री भी ज्यादती। यहाँ पे है, चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं, सब कुछ यहाँ पे यार, सही। हम सबको ये शहर है, ये हम सबको जगह देता है, हम सही। सबको। मैं जिस वक्त कराची आ रहा था तो मैं सोच रहा था यार क्या बनेगा, मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार ये शहर, इसने अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपनी बाहें खोली हुई है कि आ जाओ भाई आ जाओ भाई, मैं तुम्हें काम दूंगा, मैं तुम्हें काम दूंगा, और हर नस्ल का आपको यहाँ बंदा मिलता है। ये और यही वजह है कि यहाँ पे कुछ बड़ी कमाल चीज़ें हैं। आप कराची का खाना सबसे अच्छा खाना है पूरे पाकिस्तान में। सही, ये मिसकंसेप्शन है जी, लाहौरियों का खाना बड़ा अच्छा है, लाहौरी खाते ज़्यादा होंगे शायद, ये मैं कह सकता हूँ, मगर खाना कराची का सबसे अच्छा है पूरे पाकिस्तान में। सही, सही, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मेहनती लोग जो हैं वो कराची में आपको नज़र आएंगे, सही, लेकिन उसके साथ साथ आपको कराची में बहुत सारी वो चीज़ें भी नज़र आएंगी जो पूरे पाकिस्तान में नहीं नज़र आती। सही, बदमाशी आपको यहाँ ज़्यादा नज़र आएगी, सही, ठीक है, आई हेट टू से, तासुब यहाँ ज़्यादा नज़र आएगा, सही। ये सब कुछ यहाँ आपको। लेकिन एज अ सिटी इस शहर के साथ शायद अनफेयर हो रहा है कि यार इतना सब कुछ मैंने कल ही produce करके पोस्ट दे रहा डाली है, है। यू एंड अप फॉलोइंग इन लव विद कराची इवेंचुअली। सही, तो जिस हालत में है ना कि यार You'll still- बारिश हो गई है, लाहौर में बारिश होती है तो हम गाड़ी बाहर लेके निकलते हैं, आज यार गाड़ी चलाते हैं, जरा मौसम एंजॉय करेंगे। सही। यहाँ पे आप कहते हो कि यार बारिश हो गई है, बंद करो सब कुछ, आज सुबह आज सुबह हुआ है यार, बंद कर दो सब कुछ नहीं होगा यहाँ पे। सो ये जिंदगी का है, बिल्कुल फ़र्क है। और मैं तो वैसे ही फौजी बूट इलाके में रहता हूँ लाहौर के अंदर, सही, तो वो तो वैसे ही जन्नत है, सही, सही, सही। वहाँ तो सब कुछ मिलता है। अच्छा हारून, कमिंग बैक टू द म्यूजिक इंडस्ट्री, हु डू यू थिंक जो एक बड़ा नाम बन सकता था पाकिस्तान का बट डिडंट गेट दैट अटेंशन, अपनी वजह से अपने आप को बर्बाद कर लिया हो, या वो अटेंशन, वो लाइमलाइट नहीं मिल सकी इन द 90s एरा या अर्ली 2000 जिसको हम देखते हैं? यार आप Because we had a lot of talent हाँ। at one point. आप आमिर ज़की को देख लें कि वो Yes. लाइमलाइट तो कह लो, मगर वो उनका एंड क्या था और वो किस तरफ गए। म्यूजिशियंस के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, जेन्युइन म्यूजिशियन के लिए। Okay, band musicians, stage artists, हाँ ना, मतलब वो बेचारे बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, Session players जिसे हम सेशन कहते प्लेयर, हैं, उनको हर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है हर लेवल के ऊपर, सही, क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं, कोई ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के यार इसके इतने पैसे होंगे, ठीक है, तो जिसको जहाँ से मौका मिलता है उस लेवल वो पे करता काटते है। हैं, और मैंने अपनी फर्स्ट हैंड बहुत बड़े नाम देखे हैं जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन सेशन प्लेयर को 30,000 रुपया, मजाक नहीं कर रहा मैं, Per show. करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, yeah, लेकिन वो सेशन प्लेयर को जायज़ पैसे देते हुए जो है ना डंडी मार रहे हैं। सही, क्या करेंगे आप इतना पैसा ले जाके, या हाउ कैन यू इवन, आप सोते कैसे हैं रात को सुकून से, सही, किस तरह होता है, मगर ये है। सो आर्टिस्ट के लिए मुश्किल है। तो बहुत सारे ये जितने भी आमिर ज़की हो गए, बहुत सारे, फॉर इंस्टेंस गम्बी को देख लो यार, Yes, मतलब yes. आप वो देखें कि what a electrifying drummer, what a मतलब talent. यार
ये फराज अनवर, ये लोग वो लोग हैं, या गंबी की तरह के वो लोग हैं जो कि, या मिकाल हसन हो गए, ये लोग इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं। दे आर नॉट ये लोकल लेवल के म्यूजिशियंस नहीं है, ये दे कैन बी कंपेयर टू इंटरनेशनल म्यूजिशियंस, उमरान शफी। लेकिन पाकिस्तान में यार ये क्या बजा रहा है, आधों के लिए तो वैसे ही हम वाजिबुल कत्ल हैं या हराम है यार, ये तो इनसे क्या बात करनी, ठीक है। So yeah, so what do you think about a music future in Pakistan? People who are listening to you right now, what do you think? क्या नहीं करना चाहिए, या वही ट्रेंडी म्यूजिक जो आप कर रहे हैं वही कर लें, because there's the future that's getting you the big bucks? यार दिल की बात है, okay. दिल की बात है, to be very honest. It's about कि आपका दिल क्या कहता है, आपने वो करना है वो कर लें। एंड पे मैं तो सब सिंगर्स को ये कहता हूँ, एंड पे आपने एक्टर ही बनना है यहाँ पे, ठीक है। एंड आपका एक्टर होना है, जो म्यूजिशियन है ना, अगर वो अच्छा दिखता है, तो यार छोड़ ये चीज़, तुझे हिट होना है ना, अगर हिट होना है और एक्टर बन जा, ठीक है। वरना पैसे भी अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे हैं, 4 दिन की चांदनी है। और बेस्ट बात यह है कि इनिशियली जब आप आओगे ना इंडस्ट्री में, तो आपको एक्टिंग आने की ज़रूरत भी नहीं है। ओह सही, आ जाओ जी, क्या करना है, हाँ जी, अच्छा सही है। अच्छा, मेरा तो और मसला ये भी था कि मतलब मैं बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड था। okay. तो जब मैं आया तो मुझे नहीं पता था कि यार ये क्लोज़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और बड़ा अजीब सिलसिला था कि वैसे ही एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, और पहला ज़िंदगी का, और वो फिल्म बड़ी सीरियस फिल्म थी, वो पहला सीन जो था, वाहिद सीन फिल्म का रोमांटिक सीन था, वो माहिरा के साथ है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये कैसे होगा यार, तो कुछ समझ नहीं आ रही। और वो गाड़ी में है सीन, और आप बैठे हुए हैं, और मैं उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है यार ये, क्योंकि वो माहिरा तो एक तरफ बैठी हुई है, उससे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है वो तो बाहर खड़ी हुई है, शोएब मंसूर साहब। शोएब साहब खड़े हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ यार मैं कहाँ फंस के हूँ यार, मुझे लाइन्स ही याद हो रही। मैं कह रहा हूँ उफ, वो बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये किस्मत है। एंड मैं तो रोज़ जब सेट पे जाता हूँ या इधर आपसे बात करने आया हूँ, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं रेलेवेंट हूँ आज भी, कि बात कर रहे हैं हम, you know we have a lot to talk about. What would be your dream project as an actor? I mean, what do you want to do? What drama? What cast? What heroine? What actress? My dream project वो आज भी मैं कहूँ कि अगर वो मैं करूँ तो वो फिर से वापस, cause when I came into the industry, तो मुझे कहा शोएब मंसूर के साथ काम करके आए हो यार तुम, like मैं बड़े, That's a must on your resume. या like मैं बड़ा एक बहुत बड़े एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं, कहते हैं यार मेरी सारी ज़िंदगी ये रही कि यार शोएब मुझे कह दे कि मैं पानी उठा के उसके ना फिल्म में या उसके प्रोजेक्ट में इधर से उधर उठा के रख दूं, तो मेरे लिए होगा कि मैं कर गया हूँ, तुम तो काम करके आए यार उसके साथ। सो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि हाँ, अब जाके जब मुझे एक्टिंग की थोड़ी बहुत समझ आई है, तो काश मैं फिर से वही करता काम जो मेरा जिंदगी में पहला, जो मेरी पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था जिंदगी में। कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ अभी काम करने का एक वो है, क्योंकि माहिरा के साथ कर लिया पहली? यार आई बिन लकी, मैंने बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। ये हमारी लारेब की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, सनम। लारेब की पिक्चर लगा दी गई यहाँ, काफ़ी रेफरेंस में यूज़ हो रहा है। हाँ, सनम बलोच के साथ किया, नीलम मुनीर के साथ काम किया। मतलब मैं कहाँ का बहुत, आई बिन वेरी लकी टू बी। फ्रॉम द म्यूजिशियन माइंडसेट, दीज एक्ट्रेसेस आर इजी टू वर्क विद? Most of them are okay to work with, yeah. Okay. But then again, मैं ज़्यादा टाइम मेकअप रूम में बैठता ही नहीं हूँ। सही। तो मेरा उनसे अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है। सही। But do you have any friends in the industry, in drama industry? ड्रामा इंडस्ट्री में फ्रेंड्स, यस आई डू। आई एम फ्रेंड्स विद, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, तो कुछ उस सर्कल से भी मेरे दोस्त बन गए हैं। तो समी खान इज़ अ गुड फ्रेंड। एक और लाहौर ही का है, वो मेरे कॉलेज में भी जूनियर था, जैन अफजल, हु इज़ एन अपकमिंग एक्टर, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है वो। ये मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। उसके अलावा माहिरा से दोस्ती है मेरी। माहिरा से वो वाली दोस्ती है कि यार जब वो बिल्कुल मसलों में कहीं गिर जाती है ना, nice. तो वो मुझे कभी कभार
पिंग करती है कि यार ये क्या हो रहा है। Yeah. मैं कहता हूँ यार ये And you हो need to रहा have that one person in your life, है। at least one or two, कि यार जिससे आप मतलब irrelevant भी हो तो बात कर सके। हाँ लाइक मतलब फॉर इंस्टेंस जिस तरह मैं वही कह रहा हूँ कि माहिरा खान से मैं 6 महीने बात नहीं करूँगा, मगर जब बात करेंगे तो वो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट वक्त होगा, सही। तो उस पर बात होती है हमारी कोई बार, तो वो उस तरह की दोस्ती भी है। वरना फिर शोएब मंसूर साहब हैं, उनसे साल हो गया बात नहीं हुई, लेकिन यार वो क्या लाइक What a man. क्योंकि वो मेरे लिए वो परफेक्ट ये लोग सारे एग्जांपल्स थे, शोएब मंसूर साहब जिनका जो कि फिल्म तो या टीवी पे चीज़ें, ही इज़ अ डायरेक्टर एज वेल बट ही इज़ ऑल्सो अ सॉन्ग राइटर, Yes. ही इज़ ऑल्सो अ लिरिसिस्ट। शोएब मंसूर को कल जब उन पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री या कोई कहानी कोई लिखेगा कोई बायोपिक तो बनेगी वो आगे। उसमें ये बताया जाएगा कि यार ये बंदा कॉमेडी इन्होंने की तो वो 50-50 के ऊपर इन्होंने दिखा दिया कि यार मैं तो फनी भी हो सकता हूँ, सही। मैं सीरियस हूँगा तो वो बात करेंगे कि खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा। उन्होंने आपको पेट्रियाटिक चीज़ करके दिखानी है तो उन्होंने दिखा दिया आपको अल्फा ब्रावो चार्ली बना के यार मैं नॉन एक्टर्स लूँगा लेकिन मैं चीज़ ऐसे बना दूंगा क्योंकि वो कि सब देखेंगे। लोग कनेक्ट करेंगे उसके साथ। True, true. फिर मैं गाने लिखूंगा, एतबार लिखूंगा तो मैं कहूँगा कि यार Yes. क्या बात है यार। आज भी लोग तो मेरी याद ड्रीम ही ये करते थी कि शोएब साहब के साथ मैं बैठा हूँ Please. एंड हम बैठे हुए हैं और शोएब साहब कह रहे हैं कि तुम कुछ गुनगुनाओ और मैं लिखूंगा उसके ऊपर। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे हौले हौले चले संभल संभल के जिए तो खूब गुजरेगी जिंदगी अपनी, हो रहेंगे मस्ताने सब ज़मानों सब मौसमों में हम। ये मसला Great. म्यूजिशियन का कि यार वो पता है कि मैं गा नहीं सकूंगा लेकिन यार सुना देता हूँ क्योंकि रेफरेंस देना है। सही। दिस वाज वो मैजिकल वक्त था मेरे लिए कि यार सही। शोएब साहब लिख रहे हैं और लाइक ही इज राइटिंग मेरी धुन के ऊपर वो गाना लिख रहे हैं। Wow. सो सही। मैं बहुत लकी अपने Do you आप को see do you see yourself doing music again or कोई अच्छी I really either want whether that be for a drama or OST? यार OSTs नहीं मैं कर सकता। OSTs मुझे लगता है एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है सही। और वो वही अलाप और वो वाली गेम है, सही। तो वो मेरा म्यूजिक नहीं है वो। सही। आई डोंट थिंक आई कैन पुल दैट ऑफ। सही। बहुत अच्छे सिंगर्स हैं जो कि वो कर सकते हैं, सही। वो मेरा काम नहीं है। सही So, सही yeah. सही सही It was pleasure having conversation with you, Thank you, Arun. thank you. And we'll end, if possible, we can end this on एतबार एतबार for sure. और उससे पहले कोई एक I mean since you are vocal on Twitter, पाकिस्तान की youngsters के लिए कोई एक message, I mean who are very optimistic, ambitious and want to do so much in life. I mean whether क्या हो रहा है मुल्क के हालात में, but how to stay positive and any sort of message that you want to convey. यार इस वक्त तो जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके अंदर तो सब चीज़ें साइड पे छोड़ दें, ये इस वक्त पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की बात तक आ गई है बात। सही। ठीक है, तो इस वक्त सब साइड पे रखें और वाकई में अपने मुल्क के लिए सोचें और अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाएं और क्योंकि इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता अभी जो हो रहा है पाकिस्तान में। सही। तो ये वक्त मैं आज आके ये बात नहीं करूँगा कि यार आप मेहनत करें और अपने आप को बेहतर करें, क्योंकि जो आपकी अब बेसिस है ना उसकी क्वेश्चन आ गया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान की Existence का एग्जिस्टेंस के question, ऊपर क्वेश्चन yes. आ चुका है। True. ठीक है, तो अब यहाँ से नीचे कहाँ जाएंगे? यहाँ से इससे नीचे और क्या जाएंगे? क्या जाएंगे? ठीक है, आप इतना आज इतना टूट चुके हैं आप और कि पठानों को लेबल कर रहे हैं आप कि यार ये जो है ना ये हैं टेररिस्ट, और मुहाजिर तो ऑलरेडी आपके जो थे वो तो पहले ही उनको कटा दिया गया था 90s से ही ठीक है, बदनाम हाँ, चल ये रहे तो है ही नहीं, पाकिस्तानी नहीं है। Yeah. तो अब सिर्फ एक चंद लोग हैं और चंद कौमें Yeah. जो कि खड़ी हुई हैं। तो ये वक्त है कि आपको अपने मुल्क के बारे में अब वाकई सोचना है, पाकिस्तान के बारे में सोचना है और मैं तो कहता हूँ बाहर निकलो, सही। निकलो, वक्त आ गया।
सही सही. We'll end this on एतबार, लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ. इनकी परफॉर्मेंस पे एंड करेंगे. This was RJ सैयद अली and it was pleasure having a conversation with हारून. और काफ़ी डिफरेंट अलग अलग एक रोलर कोस्टर राइड में बातें हुई, बट आई होप कि यू एंजॉयड द शो. अपना और अपने इर्द गिर्द वालों को बहुत सारा ख्याल रखें और मेक श्योर करें कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे उतने ही खुश रहें जितनी आप खुशी चाहते. दिस इज़ एतबार. क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा. चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा. धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे ये मेरा जुनून, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या. सुनो तो सही, सुनो तो सही, प्यार व्यार भी हो ही जाएगा, हो ही जाएगा. Amazing. Fantastic, fantastic. दिस इज सॉन्ग, आप शोएब साहब से मिले तो ये गाना उन्होंने एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप पे लिखा हुआ है. Oh, wow. और ये मतलब फॉर इंस्टेंस जिस तरह वो गाना था वो हमसफ़र था, दैट्स अ सॉन्ग अबाउट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. Wow. वो हमसफ़र था लेकिन हमनवाई ना थी. क्या बात. सो इट्स अबाउट हाउ पाकिस्तान और बांग्लादेश की रिलेशनशिप थी. क्या सही सही सही. प्लेजर. कट करेंगे. अच्छा, ये हम चल रहे थे. आई थॉट वी वर डन.